नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय देवशयनी एकादशी से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देवशयनी एकादशी जैसे कि आप सभी को पता ही होगा और नहीं पता है तो जान लीजिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उसी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह जो एकादशी है 2021 में 20 जुलाई 2021 यानी कि मंगलवार के दिन इस बार आने वाली है। अब देवशयनी एकादशी के दिन या फिर इसका विशेष महत्व शास्त्रों में क्यों है और इस दिन क्या प्रारंभ होता है यहाँ से और इसके पश्चात आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को प्रदान करूंगा। तो देवशयनी एकादशी के दिन, देवशयनी का अर्थ होता है देव जब शयन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ पाताल लोक में शयन के लिए चले जाते हैं। यह शयन की जो अवधि होती है यह 4 महीने की होती है। यहाँ से लेकर 4 महीने तक भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ शयन करने के लिए चले जाते हैं। अब इस देवशयनी एकादशी से जब भगवान शयन करने के लिए चले जाते हैं तो इस बीच आपको किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए यह मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो यह देव उठनी जो यहाँ से लेकर और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जब आती है जिसको देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से लेकर और उस समय तक भगवान नारायण शयन करते हैं सारे देवताओं के साथ, लेकिन जब वह देव उठनी एकादशी आती है उस समय से भगवान नारायण फिर से जग जाते हैं सारे देवताओं के साथ और उस समय सारे शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। तो यह जो समय है 4 महीने का, इसी दिन से देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास व्रत आरंभ हो जाता है जो कि 4 महीने तक चलता है। यदि जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, इन 4 महीनों में यदि भगवान विष्णु की उपासना की जाए और चतुर्मास का व्रत किया जाए तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती है जीवन के अंदर। विकट से विकट भी समस्या अगर आपके जीवन में है और आपने देवशयनी एकादशी से लेकर और देवउठनी एकादशी तक चतुर्मास का व्रत अगर आपने पूरे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ किया तो निश्चित मान लीजिए कि जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगी। अब यहाँ से किन किन चीजों को शास्त्रों में वर्जित बताया गया है यह मैं आपको बता देता हूँ। देवशयनी एकादशी के दिन से विवाह आदि शुभ कार्य यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह उपनयन संस्कार इत्यादि के कार्य वर्जित हैं। उसके अलावा कोई भी अगर आप नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो यदि संभव हो तो इन महीनों में आपको बचना चाहिए, या फिर थोड़े दिन रुककर अगर देव उठनी एकादशी के पश्चात आप आरंभ करते हैं तो दिन दुना और रात चौगुनी आपको तरक्की मिलती है और सारे देवताओं की विशेष कृपा भी आप पर बरसती है। तो यहाँ पे गृह प्रवेश, वास्तु शांति इत्यादि या ऐसे नए व्यापार को लेकर किसी भी तरीके की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो इस देवशयनी एकादशी के पश्चात अगर आप रुक जाते हैं देव उठनी एकादशी तक तो निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन में जो व्यापार की स्थिति है या फिर जो भी आप कार्य कर रहे हैं मांगलिक कार्य तो बंद ही हो जाते हैं। तो ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए और उस समय के पश्चात अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मित्रों, बहुत सारे संत महात्मा इत्यादि चतुर्मास का व्रत करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो कि चतुर्मास का व्रत करते हैं। आपके जीवन में यदि कोई विशेष कामना है तो आप भी चतुर्मास व्रत आरंभ करें। निश्चित मानकर चलिए कि भगवान विष्णु की और सारे देवताओं की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।